तरह देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। शिप अब ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के असर में आने लगा था। ग्रेस ने बिना देर के कलेक्टर को अपनी तरफ खींचा और तेजी से लौटने लगा, मगर अब शिप ग्रह के बेहद करीब पहुंच चुका था और उसके हिस्से टूटने लगे थे। उन्हीं में से एक टुकड़ा ग्रेस से टकराया और सैंपल कलेक्टर उसके हाथ से छूटकर नीचे फंस गया। रॉकी तुरंत चिल्लाया, सैंपल छोड़ो और वापस आओ, लेकिन ग्रेस कूद पड़ा और बड़ी मुश्किल से कलेक्टर हासिल करके वापस अंदर लौट आया। अब हालत और भी खराब हो चुकी थी। शिप लगभग एटमॉस्फेयर में घुस चुका था। ग्रेस ने तुरंत फुल थ्रस्ट पर इंजन चालू किए और गुरुत्वाकर्षण को चीरता हुआ बाहर निकल आया। दोनों अब भी राहत की सांस ही ले रहे थे कि तभी फ्यूल टैंक में छेद हो गया। एस्ट्रोफेज इतनी तेजी से बाहर निकलने लगे कि पूरा शिप पागलों की तरह घूमने लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी बढ़ गई कि उंगली तक हिलाना मुश्किल हो गया। ग्रेस ने किसी तरह लीक टैंक को जहाज से अलग किया, लेकिन दबाव इतना था कि वो बेहोश होने लगा। उसने रिवर्स रोटेशन चालू करने की कोशिश की, मगर बटन दबा नहीं पाया और बेहोश हो गया। रॉकी ये सब देख रहा था। उसने ग्रेस को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर ग्रेस बुरी तरह घायल और बेसुध पड़ा था। अब रॉकी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपना प्रोटेक्टिव ग्लास तोड़ दिया और बाहर निकल आया। उसने रिवर्स रोटेशन चालू की, फिर ग्रेस को घसीटता हुआ मेडिकल चैम्बर तक ले गया, जहां रोबोट सिस्टम ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। लेकिन रॉकी इस वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता था। उसके शरीर से गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। फ्लैशबैक में पता चलता है एस्ट्रोफेज प्रोडक्शन फैसिलिटी के धमाके में मिशन पर जाने वाला साइंस ऑफिसर मर गया था। इसीलिए एवा ने ग्रेस को भेजने का फैसला लिया था, लेकिन ग्रेस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुछ समय बाद जब ग्रेस को होश आया तो उसने देखा पूरे शिप पर काले धब्बे फैले हुए थे जो रॉकी के शरीर से निकले थे। जब वो निशानों के पीछे गया तो सामने रॉकी पड़ा था। जिंदा तो था, लेकिन बेहद बुरी हालत में। ग्रेस ने उसे बचाने के लिए तुरंत एक हीट लैंप बनाया ताकि शायद गर्मी से वो ठीक हो जाए। लैपटॉप पर रॉकी का आखिरी मैसेज चल रहा था, जिसमें वो पृथ्वी और अपने ग्रह एरिड को बचाने की बात लिख गया था। ग्रेस ने बिना वक्त गंवाए कलेक्टेड सैंपल्स पर टेस्ट शुरू किया और जब उसने माइक्रोबियल लाइफ को एस्ट्रोफेज के साथ मिक्स किया तो कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। उस माइक्रोबियल लाइफ ने एस्ट्रोफेज को पूरी तरह खत्म कर दिया। ग्रेस को आखिरकार समाधान मिल चुका था। ग्रेस ने रॉकी से कहा, मैंने इस माइक्रोबियल लाइफ का नाम टाउमीबा रखा है। हाँ मुझे पता है तुम इस नाम को बेकार कहोगे, मगर फिलहाल यही रहने देते हैं। वो आगे कहता है, टाउमीबा को मैं पृथ्वी तो भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारे ग्रह तक ये कैसे पहुंचेगा ये सिर्फ तुम जानते हो, इसलिए जाग जाओ। मगर रॉकी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। ग्रेस वहीं थक कर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने रॉकी बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसे देखते ही ग्रेस ने उसे गले लगा लिया। रॉकी ने पूछा, क्या हमें एस्ट्रोफेज को मारने वाला शिकारी मिल गया? ग्रेस ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। अब दोनों अपने घर लौट सकते थे। इस खुशी में दोनों ने साथ बैठकर जश्न मनाया। अपनी अपनी मंजिल पर निकलने से पहले ग्रेस ने रॉकी को एक लैपटॉप गिफ्ट किया जिसमें पूरी मानव जाति और पृथ्वी की जानकारी मौजूद थी। ये तोहफा पाकर रॉकी बेहद खुश हो गया और बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। ग्रेस हंसकर बोला, क्यों ना तुम मुझे अपना स्पेस शिप अंदर से दिखाओ, वही मेरा गिफ्ट होगा। रॉकी के बनाए एक खास स्पेस सूट को पहनकर ग्रेस उसके स्पेसशिप में दाखिल हुआ और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसी पल उसे फिर एक फ्लैशबैक आया। फ्लैशबैक में ग्रेस ईवा के ऑफिस में बैठा था और इस मिशन पर जाने से साफ इनकार कर रहा था। मगर ईवा भावुक होकर कहती है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा ग्रेस, अगर तुम नहीं गए तो अगले 30 सालों में दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्रेस तब भी नहीं माना और जाने लगा। अब एवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने गार्ड्स को बुलाकर ग्रेस को पकड़वा दिया और उसे जबरदस्ती कोमा में डालकर मिशन पर भेज दिया। अब अलविदा कहने का समय आ चुका था। ग्रेस और रॉकी ने आखिरी बार एक दूसरे से बात की, फिर हमेशा के लिए गुड बाय कहकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अब ग्रेस को पृथ्वी पहुंचने में 4 साल और 2 महीने लगने वाले थे। वो सोने चला गया, मगर कुछ ही देर बाद इमरजेंसी अलार्म से उसकी आंख खुल गई। शिप पर किसी तरह का संक्रमण फैल रहा था। ग्रेस ने तुरंत टाउमीबा के सैंपल्स निकाले और माइक्रोस्कोप में चेक किया। परिणाम बेहद निराशाजनक थे। दरअसल इन टाउमीबा माइक्रोब्स को जेनोनाइट से बने कंटेनर्स में रखा गया था जो रॉकी ने बनाए थे, लेकिन टाउमीबा उन जेनोनाइट कंटेनर्स के आर पार जा सकते थे। ग्रेस ने जल्दी से बाकी सैंपल्स को प्लास्टिक बैग्स में सील कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। रॉकी का पूरा शिप ही जेनोनाइट से बना हुआ था, यानी टाउमीबा उसके पूरे शिप में लीक हो चुके होंगे और उसके फ्यूल यानी एस्ट्रोफेज को खा जाएंगे। मतलब रॉकी कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे उसके शिप का लाइफ सपोर्ट खत्म हो जाएगा और अगर उससे बच भी गया तो रेडिएशन उसे मार डालेगा। ग्रेस समझ चुका था रॉकी कुछ ही समय में दर्दनाक मौत मरेगा और उसका ग्रह भी तबाह हो जाएगा। अब ग्रेस के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो खुद घर लौट जाए या फिर रॉकी को बचाए, और उसने फैसला कर लिया। ग्रेस ने सारे टाउमीबा सैंपल्स और अपनी रिसर्च 4 छोटे प्रोब्स में पैक किए और उन्हें पृथ्वी की ओर रवाना कर दिया। अब उसकी मंजिल पृथ्वी नहीं थी, बल्कि रॉकी का स्पेसशिप था। वो पूरी रफ्तार से रॉकी को बचाने निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद उसने रॉकी के शिप को डिटेक्ट कर लिया। ग्रेस ने तुरंत स्पेस सूट पहना और टनल से होकर फिर उसी दीवार तक पहुंचा, मगर रॉकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रेस की उम्मीद टूट चुकी थी। उसे लगा शायद वो देर कर चुका है, मगर तभी जहाज के गहरे अंधेरे से रॉकी बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहिसाब खुश हो उठे। इसी बीच ग्रेस के भेजे हुए प्रोब्स आखिरकार पृथ्वी पहुंच चुके थे। ईवा को सारी जानकारी मिल चुकी थी। उसने बिना एक पल गंवाए ये खुशखबरी पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। मानवता के लिए उम्मीद की लौ फिर जल चुकी थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत काम शुरू किया और ग्रेस के भेजे हुए सैंपल्स की मदद से बड़ी मात्रा में टाउमीबा तैयार किए गए। कुछ ही समय में टाउमीबा को सूरज की सतह की ओर भेजा गया, जहां उन्होंने एस्ट्रोफेज को पूरी तरह खत्म कर दिया। धीरे धीरे सूरज फिर सामान्य होने लगा और पृथ्वी विनाश के किनारे से वापस लौट आई। उधर ग्रेस अब रॉकी के ग्रह एरिड पर पहुंच चुका था। वहां भी सब कुछ ठीक हो चुका था। रॉकी की दुनिया इंसानों के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। रॉकी ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक विशाल डोम बनवाया, जिसके अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार किया गया। एक ऐसी सुरक्षित दुनिया जहां ग्रेस अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता था। समय बीतने लगा। ग्रेस ने वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें विज्ञान सिखाता, कहानियां सुनाता और कभी कभी पृथ्वी के बारे में भी बताता।
जिस इंसान ने पूरी मानवता को बचाया था वो अब एक नई दुनिया में शिक्षक बनकर जी रहा था। ग्रेस ने आखिरकार इस नई जिंदगी को अपना लिया और इसी उम्मीद भरे पल के साथ प्रोजेक्ट हेल मेरी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।